बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर पार्लियामेंट हाउस से आसफ अली जरदारी सदर ममलकत जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। दूसरी मरतबा उन्होंने ये मनसब जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ मैं पार्लियामेंट हाउस से आपको बताता जाऊँ कि पूरे मुल्क में यानी कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और पार्लियामेंट हाउस से आसफ अली जरदारी जो हैं भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार पाकिस्तान के सदर ममलकत मुंतखब हो गए हैं और वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 14वें सदर होंगे। मैं आपको अगर मजमूई तौर पर बताऊं तो उन्होंने चारों सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट से जो वोट हासिल किए, इलेक्ट्रोल वोट जिनको कहा जाता है, वो तकरीबन 411 हैं। जबकि महमूद खान अचकज़ई जो उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, उनको 180 वोट जो हैं वो मिले हैं। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ, यहाँ पे ये जो वोट डाले गए यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को जो वोट डाले गए वो 375 वोट मजमूई तौर पर यहाँ पर डाले गए। ये सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज था और यहाँ से आसफ जरदारी को मिले हैं 255 वोट और महमूद अचकज़ई को मिले हैं यहाँ से 119 वोट। तो यहाँ से भी आसफ जरदारी जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। इसी तरह उन्होंने सिंध असम्बली से 58 वोट हासिल किए आसफ जरदारी ने और 9 वोट तकरीबन मिले हैं महमूद खान अचकज़ई को। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बलोचिस्तान, जिससे महमूद खान अचकज़ई का ताल्लुक़ है, जो कि उनकी मट्टी है, उनका सूबा है, वहाँ से महमूद खान अचकज़ई को 0 वोट मिला है, 0 वोट मिला है। किसी एक रुकन ने भी महमूद अचकज़ई को वोट नहीं दिया। 47 के 47 जो वोट पड़े वो पड़े हैं आसफ अली जरदारी को। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर 100 जो वोट था वो पड़ा है आसफ जरदारी को मजमूई वोट, लेकिन उसको अगर आप ज़रब तकसीम करेंगे तो वहाँ पे भी अक्सरियत आसफ जरदारी की जो है वो नज़र आती, क्योंकि 65 का फार्मूला था, बलोचिस्तान असम्बली का फार्मूला था कि जितने वोट बलोचिस्तान असम्बली के होंगे 65 वोट हैं तो उसी को तकसीम करके बाकी तीनों सूबों के वोट होंगे, यानी कि हर सूबाई असम्बली के 65 वोट थे। तो वो खैबर पख्तूनख्वा से कामयाबी हासिल हुई है सिर्फ महमूद खान अचकज़ई को, क्योंकि वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है। अदरवाइज़ जो है वो आपको बता दूँ कि जो रिज़ल्ट है वो उसमें आसफ अली जरदारी ने मजमूई तौर पर 411 वोट हासिल करके ये जो सदर ममलकत का मनसब है वो दूसरी मरतबा जो है वो संभालने जा रहे हैं। आज वहाँ पूरे पाकिस्तान में चारों सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो थी वो पोलिंग का वक्त जो था मुकर्रर किया गया था और यहाँ पर 10:12 पर पोलिंग जो है वो शुरू हुई। पहला वोट जो था वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने डाला था और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन जो है वो वोट डाले जाते रहे। कई मरतबा हमें एहतजाज भी देखने को मिला और ख़ास तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो बार बार कहते रहे कि एहतजाज ना करें, हंगामा राई ना करें। लेकिन इसके बावजूद जब नवाज शरीफ ईवान में आए वोट डालने के लिए, जब शहबाज शरीफ आए तो ईवान में हमने देखा कि नारे गूंजते रहे चोर चोर के। तो फिर दूसरी तरफ यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से फिर नारे लगाए गए शेर शेर के और इसी नारों की गूंज में फिर जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट डाला। इस मौका पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो चेयर थी उसका घेराव भी किया गया, उसके सामने भी ये लोग आ गए, नारेबाजी जो है वो होती रही। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कार्रवाई जो है यानी कि पोलिंग का जो अमल है इसको जारी रखा। एक मौका पर हमने देखा कि जो सेनेटर फैसल जवेद थे वो 25-30 सेनेटर्स के साथ जो है वो नारेबाजी करते हुए बानी PTI चेयरमैन के इमरान खान जिंदाबाद के, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगाते हुए ईवान में दाखिल हुए थे और उसके बाद फिर वो भी जो है वो अपनी शिस्तों पे बैठ गए। लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला जो था वो जारी रहा। अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ उसकी, तो वहाँ पर अभी यहाँ पर जो जैसे ही आसफ जरदारी की जीत का ऐलान हुआ है, उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ है, तो पार्लियामेंट हाउस की लॉबियों के अंदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के जयाले हैं वो मौजूद हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और जो है वो अपनी खुशी का इजहार जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर की जो लॉबीज़ हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कल अब आसफ जरदारी इतवार को शाम 4 बजे अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और फिर वो 14वें सदर जो हैं वो पाकिस्तान के मुंतखब हो जाएंगे। मुफाहमत की पॉलिसी, सबको साथ लेकर चलना और फिर जो बड़ी बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ का एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसको वो किस तरह काउंटर करते हैं। बतौर
बतौर रियासती सरबराह के ये एक बहुत बड़ा आसफ जरदारी के लिए इम्तहान होगा, लेकिन वो चूँकि पहले भी सदर रह चुके हैं, उन्हें तजर्बा है और वो इजारों के यार कहलाते हैं, तो वो जो है वो इस मामले में कामयाबी उनकी जो है वो हमें नज़र आ रही है, इसमें वो कामयाब जो है वो हो जाएंगे। मनाज़र हमने देखे, सारा दिन जो देखे, और ये आप एक छोटी सी वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह जो है वो लोगों की खुशी का जो इजहार था वो हो रहा था जब आसफ जरदारी जो है वो कामयाब हुए। तो इस वीडियो में भी आपको वो नारे लगाते हुए जो है वो नज़र आ जाएंगे। अब जहाँ पे मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैंने बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो जियाले थे वो आज एक अरसे के बाद और यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर उनको मैंने देखा है कि वो इकट्ठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं एक जरदारी साहब पे बारी। और जो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया वो उन्होंने किया था कि एक बारी फिर जो है वो आसफ जरदारी जो है वो सदर जो है वो बने हैं। तो ये उनका एक नया रिकॉर्ड होगा कि वो दूसरी मरतबा सिविलियन सदर जो बने हैं। पहली मरतबा जो है वो हुआ कि कोई सिविलियन दूसरी मरतबा सदर बना है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बतानी, देखिए तारीख़ बड़ी ज़ालिम है। यहाँ पे मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं एजाजुल हक, उन्होंने भी आज आसफ जरदारी को वोट दिया है। ज़ियाउल हक के बेटे जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, उन्होंने आज उसी जुल्फ़कार अली भुट्टो के दामाद आसफ अली जरदारी को वोट दिया है। ये आप देख लें। और वो उनकी जो मीटिंग्स थी उसमें भी जाते रहे, लेकिन चूँकि वो MNA हैं, उन्होंने नून लीग की हमायत की और फिर नून लीग ने उनको मनाया। तो आज हमने ये मंज़र भी देखा। ये भी एक तारीख़ लिखी जाएगी कि जिसके हाथों भुट्टो को फांसी हुई उसी का बेटा जो है वो भुट्टो के दामाद को जो है वो वोट दे रहा था। फिर हमने इस कामयाबी के ऊपर जो बिलावल भुट्टो जरदारी की आंखों में खुशी के आंसू देखे, वो भी हमें नज़र आए। और शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, उन सब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है मुबारकबाद दी, क्योंकि एक तारीख़ी मौका था और कि ये एक उनको कामयाबी इसमें हासिल हुई है। और इसका सेहरा जो है वो ज़ाहिर है अब पीपल्स पार्टी के साथ इस वजह से जाता है कि उन्होंने ये भी देख लें, आप सुन लें, ये आपको नारों की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं कि मेरे पीछे भी कि जनाब यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर सड़कों के ऊपर जो है वो जियाले जो है वो मौजूद हैं और नारेबाजी जो है नारे भुट्टो और ये भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। अब देखना ये है, जाते जाते आपको बता दूँ, बहुत बड़ा चैलेंज है सिविलियन हुकूमत के लिए, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों के लिए, कि वो दोनों मिलकर कैसे चलते हैं, कैसे हुकूमत को आगे बढ़ाते हैं। एक रियासती सरबराह है, एक हुकूमती सरबराह है। चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। और ये दोनों की जो एक हुक्मरान इत्तेहाद की जो दोस्ती है वो कब तक चलती है, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। लेकिन चूँकि दोनों कह रहे हैं कि हमने मिलकर चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है, सपोर्ट करनी है, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि इनको साथ लेकर चलें और ये भी बता दें कि इन चीज़ को कि वो इनको साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें, मामलात को देखें और जो मसाइल हैं और उसमें आसफ जरदारी शहबाज शरीफ के और शहबाज शरीफ आसफ जरदारी की सपोर्ट करेंगे तो मिलकर ही उस मुश्किलात पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।